1983 की ट्रॉफी कपिल देव के हाथ में। लॉर्ड्स का मैदान, एक देश जो हॉकी के लिए जाना जाता था, एक टीम जिसे कोई गिनता तक नहीं था, एक कप्तान जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। कपिल देव ने जब ट्रॉफी उठाई, उसे एक पल ने भारत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और फिर 28 साल के सूखे के बाद 2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, धोनी की पारी और रवि शास्त्री की आइकॉनिक कमेंट्री। आज हम बात करेंगे भारत के 1983 से 2011 विश्व कप के सफर की। 1983 वो चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। उससे पहले हमें समझना होगा कि 1983 से पहले भारत का विश्व कप रिकॉर्ड क्या था। क्रिकेट तो खेला जाता था, लेकिन भारत में असली जुनून था हॉकी का। 1948 से 1980 के बीच भारत ने 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे हॉकी में, और वनडे क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक। 1975 के पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ एक जीत, वो भी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें ज़्यादातर प्लेयर इंडियंस थे। 1979 के विश्व कप में फिर से एक जीत, वो भी फिर से ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ, यानी 2 विश्व कप में कुल 2 जीत। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने 2 खिताब जीते हुए थे। क्लाईवुड की वो टीम जो कि बिल्कुल बैलेंस टीम थी, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों सक्षम थे। ये वो खिलाड़ी थे जो दूसरे प्लेयर्स के सपनों में भी आते थे। 1983 विश्व कप में वेस्टइंडीज हैट्रिक बनाने आई थी। सबको पता था कि बस फॉर्मेलिटी है, ट्रॉफी तो वेस्टइंडीज को मिलेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कपिल देव के दिमाग में क्या चल रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत, पहला झटका वेस्टइंडीज को। भारत का पहला मैच था सीधा वेस्टइंडीज के खिलाफ। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया कुछ करेगा, लेकिन हुआ क्या, भारत ने वेस्टइंडीज को 34 रनों से रौंद कर रख दिया। वो पहली जीत, उस जीत ने टीम को बता दिया हम भी यहाँ ट्रॉफी जीतने आए हैं। अगले मैच में कपिल देव की 175 रनों की आइकॉनिक पारी, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच जहां पर भारत की हालत 9 रन पर 4 विकेट, 17 रन पर 5 विकेट, 70 रन पर 7 विकेट, यानी लगभग खेल खत्म। सब सोच रहे थे कि ये मैच तो गया। तभी कपिल देव क्रीज पर आए और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में एक बन गई। कपिल ने एक विकेट के साथ साझेदारी निभाई और धीरज रखा। 138 गेंदों में 175 रन, 6 छक्के और 16 चौके। और वो पारी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि बीबीसी का कैमरा किसी हड़ताल की वजह से बंद था। शायद भगवान ने सोचा हो यह पारी आंखों से देखने के लिए थी, टीवी पर नहीं। भारत ने वो मैच 31 रनों से जीता। अगर कपिल नहीं होते, भारत उस विश्व कप से बाहर हो जाता। सेमीफाइनल, इंग्लैंड को घर में मात। सेमीफाइनल में इंग्लैंड थी अपने घर में और भारत ने उन्हें 6 विकेटों से हरा दिया। अब था वो आइकॉनिक फाइनल, 25 जून 1983, लॉर्ड्स का मैदान। वेस्टइंडीज ने पहले फील्डिंग की, भारत ने 183 रन बनाए। कमेंटेटर्स ने कहा बहुत कम स्कोर है, वेस्टइंडीज 30 ओवर में आसानी से चेज कर लेगी। लेकिन भारत के गेंदबाज मैदान पर उतरे एक जुनून के साथ। मोहिंदर अमरनाथ, रॉजर बिनी, रवि शास्त्री, मदन लाल और फिर वो पल, विव रिचर्ड्स 33 रन पर खेल रहे थे। छक्का मारने की कोशिश की, मदन लाल की गेंद और कपिल देव ने लॉन्ग ऑन पर दौड़ते हुए वो आइकॉनिक कैच लपका, जिसने भारत का इतिहास बदल के रख दिया। वेस्टइंडीज जो 183 रनों को आसानी से चेज करने आई थी, ढेर हो गई मात्र 140 रनों पर। भारत जीत गया 43 रनों से मैच। मोहिंदर अमरनाथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। रॉजर बिनी टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, कुल 18 विकेट। कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई और करोड़ों भारतीयों की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, वो दिन था जब भारत ने क्रिकेट को अपना फेस्टिवल बना लिया। एक 10 साल का लड़का टीवी पर मैच देख रहा था, सचिन तेंदुलकर, जो मन में सोच रहा था कि मैं भी एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। अब बात करते हैं 1987, घर में मेजबान लेकिन सेमीफाइनल में रुके। 1987 का विश्व कप भारत और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया। पहली बार विश्व कप इंग्लैंड से बाहर आया था। कपिल देव फिर कप्तान, टीम मजबूत, घर में खेलने का फायदा। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार खेल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को 56 रनों से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में
इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। सुनील गावस्कर का आखिरी विश्व कप था, वो रिटायर हो गए। कभी कभी घर की मिट्टी भी कभी काम नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ 1992 का विश्व कप। पहली बार रंगीन जर्सी, पहली बार सफेद गेंद, लेकिन भारत के लिए बेहराशाजनक 5 हार 2 जीत 1 नो रिजल्ट। भारत ग्रुप स्टेज से भी नहीं निकल पाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में यह टीम का सबसे खराब प्रदर्शन था। दर्शकों का दिल टूट गया, लेकिन क्रिकेट का जुनून नहीं। 1996 घर में सेमीफाइनल तक, एडन गार्डन्स का वो दर्दनाक दिन। 1996 का विश्व कप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में। अजहरुद्दीन की कप्तानी, भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मुकाबला था श्रीलंका से, कोलकाता के एडन गार्डन्स में। श्रीलंका ने 251 रन बनाए। भारत पीछा करने उतरी, जहां सचिन तेंदुलकर आउट हुए 65 रनों पर, और फिर एडन गार्डन्स ने जो देखा वो बेहद शर्मनाक था। दर्शकों ने मैदान पर कूड़ा फेंकना शुरू किया, आग लगाई। मैच रेफरी ने मैच को रद्द कर दिया। श्रीलंका को विनर घोषित किया गया। यह भारत की सबसे दर्दनाक हारों में से एक थी, जो हार से भी बुरी थी। इंग्लैंड में 1999 का विश्व कप, अजहरुद्दीन की तीसरी और आखिरी बार कप्तानी। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 3 रनों से मैच गंवाया, 50 एक्स्ट्रा रन दे दिए, फिर भी भारत सुपर 6 में पहुंचा। पाकिस्तान को हराया हमेशा की तरह, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भारत को बाहर कर दिया। अजहरुद्दीन का वर्ल्ड कप सफर 3 बार सेमीफाइनल या उसके आसपास तक खत्म हो गया। 2003 सौरव गांगुली का जादू, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की दीवार। 2003 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में, कप्तान सौरव गांगुली, दादा टीम अलग थी। सचिन तेंदुलकर फॉर्म में थे, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, और भारत ने पाकिस्तान को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, कीनिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को भी हराया। सेमीफाइनल में कीनिया को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। 23 मार्च 2003 सामने थी ऑस्ट्रेलिया, रिकी पोंटिंग की अजय टीम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 360 रनों का लक्ष्य इंडिया को दिया। रिकी पोंटिंग 140 रन नाबाद रहे। भारत 234 रन पर ऑल आउट, 125 रनों की शर्मनाक हार। इंडिया ये मैच 1 साइडेड हार गया। उसके बाद 2007 वो काला अध्याय। 2007 का विश्व कप वेस्टइंडीज में, कप्तान राहुल द्रविड़। याद करना दर्दनाक है। भारत का पहला मैच बांग्लादेश से हार, दूसरा मैच श्रीलंका से हार, भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर। वो टीम जिसमें सचिन था, सहवाग था, द्रविड़ था, गांगुली था, वो टीम घर लौट आई वर्ल्ड कप के पहले राउंड में। भारत में प्रेमियों का दिल टूट गया, खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंके गए। लेकिन इसी साल 2007 में एक नए कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। नाम था महेंद्र सिंह धोनी, और भारतीय क्रिकेट को एक नई उम्मीद मिली। 2011 वो रात जब पूरा भारतीय समाज रोया। 2007 की हार के बाद भारतीय क्रिकेट बदल गया। MS धोनी टीम के कप्तान बने, गैरी कोच बने। एक नई टीम जहां पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवा विराट कोहली, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, अनस्टॉपेबल, जहीर खान की वो तीखी गेंदबाजी, और खुद महेंद्र सिंह धोनी। 28 साल बाद विश्व कप घर में था। सचिन का आखिरी मौका था और पूरा देश एक सपना देख रहा था, टूर्नामेंट का सफर। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ। 2007 में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। अब बारी थी बदला लेने की। 2011 में भारत ने उसी हिसाब से बांग्लादेश को खदेड़ के रख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ उस आइकॉनिक सेमीफाइनल मोहाली 30 मार्च 2011। पाकिस्तान से सेमीफाइनल पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। भारत ने पहले बैटिंग की और बनाए 260 रन। सचिन ने 85 रन बनाए और पाकिस्तान ने उनके 4 कैच ड्रॉप किए। पाकिस्तान की पारी में भारत के गेंदबाजों ने दबाव बनाया। पाकिस्तान 231 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत फाइनल में, और फिर वो रात आई 2 अप्रैल 2011।
फाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सामने थी श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। महिला जयवर्धने ने 130 रन बाद बनाए एक शानदार पारी। कुमार संगकारा ने 48 रनों की बेहद खास पारी खेली। श्रीलंका का स्कोर 274 रन 6 विकेटों के साथ। इंडिया को चाहिए थे 275 रन। लक्ष्य बड़ा था। पहली ही गेंद पर लसिथ मलिंगा ने सहवाग को डक पर आउट किया। फिर सचिन 18 रन बनाकर आउट हुए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा, करोड़ों दिल डूब गए। लेकिन फिर आए गौतम गंभीर और विराट कोहली। इन दोनों ने 83 रनों की साझेदारी निभाई। विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए और जब टीम को जरूरत थी महेंद्र सिंह धोनी खुद प्रमोट होकर आए। युवराज सिंह से पहले सभी खिलाड़ी हैरान हो गए। गंभीर और धोनी दोनों शांत और दोनों ने एक बड़ी आइकॉनिक पार्टनरशिप निभाई। 109 रनों की साझेदारी। गंभीर 97 रनों पर आउट हो गए। सिर्फ मात्र 3 रनों से सेंचुरी चूक गई। लेकिन धोनी अभी भी क्रीज पर थे। मैदान पर आए फिर सुरेश रैना, वो छक्का जो हमेशा के लिए अमर हो गया धोनी का। लास्ट ओवर से पहले भारत को चाहिए थे 4 रन। धोनी 84 रनों पर। धोनी ने स्टांस लिया, पूरा स्टेडियम थम रह गया। गेंद आई, धोनी ने वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। गेंद हवा में उड़ी मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में और रवि शास्त्री की वो आइकॉनिक कमेंट्री। धोनी ने बैट उठाया, पूरी टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और सचिन तेंदुलकर को साथियों ने अपने कंधे पर उठा लिया। वो सचिन जिसने 12 साल तक इस ट्रॉफी का इंतजार किया था। वो सचिन जो 1983 में 10 साल का बच्चा था और कपिल देव को टीवी पर देख रहा था। इंडिया ने 275 रन बनाए 48.2 ओवर में। 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया। उस रात का भारत मुंबई की सड़कें भर गई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह जश्न। लोग सड़कों पर नाचे, आंसू बहाए, एक दूसरे को गले लगाया। वो रात सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो रात एक पूरी पीढ़ी की खुशी थी। धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला, युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। दोस्तों, जब आप इस पूरे सफर को देखते हो, 1983 में कपिल देव ने एक नेशन को क्रिकेट से प्यार करना सिखाया। 1987 में हम सेमीफाइनल में थे, घर में खेल कर भी हारे। 1992 में बुरी तरह असफल रहे। 1996 में ईडन गार्डन्स का दर्दनाक हादसा। 1999 में जिम्बाब्वे से हारे सिर्फ 3 रनों से। 2003 में फाइनल में पहुंचे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने करारी हार का स्वाद चखाया। 2007 में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए, सबसे बड़ी शर्मनाक हार। और फिर 2011, वो सब इंतजार इसलिए था, वो सब दर्द इसलिए था ताकि 2 अप्रैल 2011 की रात और मीठी हो सके। क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि फेस्टिवल है। अब आप बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा इंडिया का ये उतार चढ़ाव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।